नमो अरिहंताणं महा नमो सिरिसिद्धाणं महा नमो अयरियाणं नमो उजायाणं नमो लुए सवसाहूणं ऐसो पंची नमोकारो सव्वे पावपणासणो मंगलाणं च सव्वे सिंपडमं हवै मंगलम्। श्रुते परमानाथ 1008 पदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं मम आत्मा को प्रेरित करने वाले समस्त चैतात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मुस्कुरा के भक्ति का रस पान करती हूँ, मुस्कुरा के भक्ति का रस पान करती हूँ। मैं अपने जज्बातों को आपका गुलाम करती हूँ, मैं अपने जज्बातों को आपका गुलाम करती हूँ। मुझे मेरे राम गुरु से यही तालीम मिली है, मुझे मेरे राम गुरु से यही तालीम मिली है कि आप सबको कुछ सुनाने से पहले प्रणाम करती हूँ, कि आप सबको कुछ सुनाने से पहले प्रणाम करती हूँ। इस लॉकडाउन शिविर के निराबाद रूप से ऑर्गेनाइज करने वाली समता युवा संघ कोलकाता एवं समस्त टीम को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसा कि हमारा विषय है भवपार करे नवकार। नवकार तो हम आज तक की जिंदगी में कई बार बोला है, सभी को नवकार आता है। कभी ये चिंतन किया कि नमस्कार मंत्र, नवकार मंत्र को नवकार मंत्र ही क्यों कहते हैं, पंचकार मंत्र क्यों नहीं कहते? हालांकि पद तो 5 होते हैं ना, इस हिसाब से तो पंचकार मंत्र बोलना चाहिए, लेकिन अपन क्या बोलते हैं? नवकार मंत्र। किस लिए बोलते हैं नवकार मंत्र को? नवकार मंत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एक अमूल्य धरोहर है। इस नवकार मंत्र के अंदर नोक का अंक बहुत विशेष माना है। कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर नोक के अंक की विशेष मान्यता है। नोक का अंक सफलता का सूचक है, नोक का अंक पूर्णता की प्राप्ति कराता है और नोक का अंक बहुत ही विशाल, विस्तृत और सुलभ फल देने वाला होता है। जैसे कि आप लोगों को विदित है, लोक में जितनी भी शाश्वत वस्तुएं हुई है, 9 निधान, चक्रवर्ती के जो 9 निधान होते हैं ना, वो भी 9 होते हैं। और बलदेव, वासुदेव आदि भी कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 की बहुत महान अद्भुत गर्व सार छिपा हुआ है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे हुक्म शासन के 9वें पटधर भी कौन से पाठ पे हैं? 90वें पाठ पे हैं। तो इन 9 की बहुत मान्यता है, इस कारण नवकार मंत्र का नाम के अंदर ही 9 शब्द छिपा हुआ है। अब आता है कि नवकार मंत्र को नवकार क्यों कहते हैं? नाम हमने सुना है कि नवकार मंत्र। अब आगे अपन चलते हैं कि नवकार मंत्र को नवकार मंत्र क्यों कहते हैं। ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि नवकार मंत्र के अंदर 9 जीवों की रक्षा होती है। जिस मंत्र में 9 जीवों की रक्षा हो उसे नवकार मंत्र कहते हैं। अब 9 जीव कौन से हुए? तो 9 जीव हुए 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और 1 पचेंद्रिय। इन 9 जीवों की जिस मंत्र के द्वारा रक्षा होती है, सुरक्षा होती है, उसे नवकार मंत्र कहते हैं। दूसरी दृष्टि से परिभाषित करें तो नवकार मंत्र का तात्पर्य हुआ जिसमें 9 प्रकार की कार होती है, उसे नवकार कहते हैं। तो 9 प्रकार की कार कौन सी हुई? तो बताते हैं 9 प्रकार की कार हुई, 5 तो पद और 4 उसके और पद। बोले तो पहला अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ये 9 को मिला के 9 पद बनते हैं, जो कि हम ओली जी के अंदर इनकी आराधना करते हैं। अब बात आती है कि नवकार मंत्र जिसकी व्याख्या अपन सुन चुके हैं, अब आता है महामंत्र। कि जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो होता है और बेस्ट मंत्र जो होता है वो महामंत्र होता है। इसी महामंत्र नवकार के द्वारा सारे मंत्र निकले हुए हैं, इसी से उद्भूत हुए हैं। कहते हैं कि नमस्कार मंत्र से ही 84 लाख मंत्र निकले हुए हैं। इतना ज्यादा पॉपुलर है ये हमारा मंत्र कि 14 पुरों के सार का निचोड़ है। इस नवकार मंत्र के द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं। लौकिक और लोकोत्तर जितनी हमारी जितनी कामनाएं होती है, उन कामना, उन इच्छाओं को पूर्ति करने वाला यह नवकार मंत्र होता है। अब बात आती है कि नवकार मंत्र किसका सार है? 14 पूरब का सार है। तो 14 पूरब का सार
हमने हमारी जिंदगी में कई बार सुना कि नौका मंत्र 14 पूरब का सार है। क्या कभी जानने की, सोचने की, विचारने की चेष्टा करी कि पूरब कहते किसे हैं? सुनते तो हैं कि नौकार मंत्र क्या है, 14 पूरब का सार है। आइए अपन जानते हैं पूरब कहते किसे हैं। हमने हमारी जिंदगी में हाथी को देखा होगा, एक विशाल काय हाथी। हाथी के ऊपर जहां इंसान बैठता है, उस बैठने की सीट विशेष को, आकृति विशेष को अंबाड़ी बोलते हैं। वो कुछ इस प्रकार की होती है, क्रॉस में, उसके ऊपर इंसान बैठते हैं, उसे अंबाड़ी बोलते हैं। तो एक अंबाड़ी सहित हाथी इतना विशाल काय, एक तो इतनी बड़ी उसकी शरीर की काया, ऊपर से अंबाड़ी, जो पालकी विशेष जहां पे अपन इंसान बैठते हैं, उस आकृति को भी ज्वाइंट कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए, तो इतना बड़ा हाथी। अब कहते हैं कि पुराने जमाने में आजकल की तरह डॉट पेन, जेल पेन नहीं हुआ करते थे। पुराना जो जमाना हुआ करता था, उस जमाने में क्या करते थे कि शाई का यूज करते थे। उस जमाने में एक पेंसिल हुआ करती थी, आज के जमाने में भी होती है, और पेंसिल को छील के उसका जो गुल्ली निकलती थी, उस गुल को डुबो के और उसमें उस शाई के द्वारा जितना लिखा जाता था, वो पुराने जमाने की पद्धति थी। लेकिन वर्तमान में कलम, पेन, डॉट पेन, जेल पेन इत्यादि इत्यादि आ गए। तो सूखी शाई से, सपोज करो कि एक शाई से अपन कितने, एक पेंसिल की शाई से अपन कितना ही लिख सकते हैं। तो जरा चिंतन करो, विचार करो कि एक विशाल का एलिफेंट, इतना बड़ा हाथी, अगर वो पूरा तो पूरा ही सूखी शाई का हो, उसके ऊपर अंबाबाड़ी, इतनी सारी सूखी शाई को अगर हम पानी में डुबो दें, और डुबोने के बाद जितनी उसकी शाई बनती है, जितना उससे लिखा जाए, असत कल्पना से बोलते हैं कि जितना उससे लिखा जाए उतना एक पूरब। कितना पूरब? एक पूरब। एक हाथी से, एक हाथी के आकृति की आकृति विशेष जितनी शाई को डुबोकर जितना लिखा जाए, उसे एक पूरब कहते हैं। तो एक पूरब में एक हाथी को अपन इंक्लूड कर रहे हैं। अब दो पूरब में दो हाथी आएंगे जितने। तो मेरे ऊपर वाले फिंगर को आप पूरब समझना, नीचे वाले फिंगर को एलिफेंट समझना, हाथी। एक पूरब में एक हाथी, दूसरे पूरब में दो हाथी, तीसरे पूरब में दो का डबल कितना हुआ? चार हाथी। ऐसे ही दर पदर बढ़ते 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 जब तक 14 की संख्या न आ जाए। 14 की संख्या आएगी, आने के बाद टोटल 14 के 14 पूरब के हाथी को अपन इंक्लूड करते हैं, तो संख्या आती है 16,383। इतने हाथियों को, हाथी की आकृति विशेष को अगर पानी में डुबो दिया जाए, उससे जितना लिखा जाए, लिखने पर जो ज्ञान होता है, उससे 14 पूरब कहते हैं। परिकल्पना करो, सोचो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जब हम एक आज का विज्ञान मानता है कि एक नॉर्मल पेंसिल से इंसान 2100 पेज लिख सकता है, तो सपोज करो वो सूखी शाई वाली पेंसिल से तो कितना ज्यादा लिखा जा सकता होगा। और इतने विशाल ज्ञान का निचोड़ जो नवकार मंत्र है, वो हमारे सामने महापुरुषों के द्वारा शाश्वत रूप में उपस्थित है। अब कहते हैं कि जो नवकार मंत्र है वो पूर्वों का सार है। जिस प्रकार फूल में से इत्र निकलता है, दूध में से घी निकलता है, उसी प्रकार पूरे के पूरे 14 पूरब के विशाल ज्ञान में से महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने हमें क्या निकाल के दिया? यह नवकार महामंत्र निकाल के दिया। हमारी बहुत पुण्यवानी है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन कुल में उत्पन्न हुआ और नवकार मंत्र की हमें शरण प्राप्त हुई है। अब आगे चल के बताते हैं कि नवकार मंत्र को अपन क्या बोलते हैं। कि नवकार मंत्र शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल तक चलेगा, न इसकी आदि है न अंत है। अब कहते हैं कि नवकार मंत्र शाश्वत है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप लोग सभी ये मानते हैं नवकार मंत्र शाश्वत है, लेकिन नवकार मंत्र शाश्वत है भी और नहीं भी। जैसे हमने बोला, आपके चेहरे के सभी के एक्सप्रेशन थोड़े भाव भंगिमा चेंज हो गई। नवकार मंत्र में कुछ ऐसा है, अब जरा दिमाग के कंप्यूटर पे जोर डालिएगा कि नवकार मंत्र में वह क्या है जो भूतकाल में नहीं था, भविष्य में नहीं होगा लेकिन वर्तमान में है, पास्ट में नहीं था, फ्यूचर में नहीं होगा लेकिन प्रेजेंट में है। वह क्या? वह है नवकार मंत्र की 2 लाइन्स जो कि अशाश्वत है, और नवकार मंत्र के 5 पद शाश्वत है। अब बात आती है कि हमने तो कभी सुना ही नहीं, हम तो ऐसा ही मानते हैं कि नवकार मंत्र शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, ऐसा ही होता है। हाँ मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है, लेकिन कहते हैं एक समय
एक बार आचार्य भद्रबाहु नाम के आचार्य हुए कलिकाल के अंदर। उन आचार्य के समय में इतना भीषण दुष्काल पड़ा कि लोगों को खाने को अन्न और पीने को पानी तक नहीं मिला। जिस प्रकार आज वर्तमान में कोरोना ने अपने पैर फैलाए हुए हैं, उसी प्रकार उस जमाने में इतना भीषण दुष्काल पड़ा कि खाने को अन्न पीने को पानी किसी को भी नहीं मिला। तब पूर्वों के ज्ञान के धारी आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने विचार किया, अगर ऐसा ही भीषण दुष्काल चलता रहा तो हमारे भगवान महावीर का शासन कैसे 21,000 वर्ष तक निराबाध रूप से चलता रहेगा। तब आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने अपने पूर्वों के ज्ञान में से फिर निचोड़ निकाला और दो लाइन का उद्भव किया, जो कि ये 2 लाइन्स हमें ऐसो पंच नमुकारो सव्य पाव पणासणो मंगलारम चे सव्य सिंह पड़मम हवि मंगलम, ये 2 लाइन के रूप में उपस्थित है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें ही प्राप्त हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, नवकार मंत्र की ये 2 लाइन्स हमें इसलिए प्राप्त हुई है क्योंकि हम भाग्यशाली ही नहीं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 14 पूर्व के अंदर से जो 5 पद होते हैं, जितने कलिकाल के अनंत असर्पणिक उत्सव में जितने तीर्थंकर हो चुके हैं और जितने होंगे, सभी के सभी तीर्थंकर महापुरुषों ने मात्र 5 पद ही बनाए हैं और 5 पद ही बनते हैं। लेकिन हम क्या है, बहुत लकी हैं जो हमें 5 पद के साथ 2 लाइन्स एक्स्ट्रा में मिली है। अब कहते हैं कि ये 2 लाइन हमें इस आचार्य भद्रबाहु द्वारा प्राप्त हुई है। लेकिन हमारे रामगुरु कहते हैं कि कोई भी ज्ञान करो, इतना ठोस करो, इतना महत्तम करो कि उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि होनी चाहिए। अब बात आती है कि हमने तो कभी सुना नहीं कि ऐसा भी होता है कि ये 2 लाइनें सिर्फ अभी हैं, आगे वाले टाइम में नहीं रहेगी। तो बताते हैं, इसका प्रमाण है विशेष आवश्यक भाष्य के अंदर ये प्रमाण की पुष्टि मिलती है। अब अपन चलते हैं कि जो तीर्थंकर होते हैं, वे तीर्थंकर महापुरुष जब दीक्षा लेते हैं तब क्या करते हैं, नवकार मंत्र बोलते हैं। हम भी दीक्षा लेते हैं, नवकार मंत्र बोलते हैं, सामायिक करते हैं, नवकार मंत्र बोलते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, नवकार मंत्र बोलते हैं। यहाँ तक कि जीवन के अंतिम क्षणों में संलेखना को भी धारण करते हैं, तब भी सबसे पहले नवकार मंत्र बोलते हैं। घर की ओपनिंग, घर का ओपनिंग भी होती है तो भी मंगलाचरण बोला जाता है। यहाँ तक कि शादियों में भी पंडित नवकार मंत्र का प्रयोग करता है। सभी बेस्ट कार्यों में नवकार मंत्र का प्रयोग होता है और हम उसे करते हैं। लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि नवकार मंत्र में कितनी पावर है और क्यों इसका प्रयोग कब कब कैसे कैसे किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि जब तीर्थंकर महापुरुष दीक्षा लेते हैं तब भी नवकार मंत्र बोलते हैं। अब वर्तमान में जो नवकार मंत्र शाश्वत है, 5 पद का है, मात्र नवकार मंत्र 5 पद वाला ही शाश्वत है। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें 2 लाइन्स प्राप्त हुई है। ये 2 लाइन हमेशा रहने वाली नहीं है, सिर्फ इसी भगवान महावीर के शासन तक रहेगी। आगे बात आती है कि तीर्थंकर महापुरुष जब दीक्षा लेते हैं तो 2 पदों का उच्चारण करते हैं। कौन से 2 पद? पहला पद नमो सिद्धाणम और दूसरा पद नमो संज्ञाणम। तो पहला पद है नमो सिद्धाणम। इन 2 लाइन्स को बोलते हैं स्मॉल, छोटा नवकार। जैसा कि आपने सुना छोटा नवकार, जी हाँ एकदम सही है। जब तीर्थंकर महापुरुष दीक्षा लेते हैं यही 2 पदों का उच्चारण करते हैं। बात आती है कि हमने तो नवकार मंत्र को 5 पद का सुना था, अब आप 2 पद कैसे बता रहे हो? तो कहा है महापुरुषों ने कि जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तब भी वह 5 पदों का ही उच्चारण करते हैं। कैसे? इन 2 में 5 का समावेश कैसे हुआ? तो बताते हैं कि पहला पद कौन सा बोलते हैं? नमो सिद्धाणम, जो कि अपन दूसरे पद में बोलते हैं ना नमो सिद्धाणम। तो तीर्थंकर प्रभु जब दीक्षा लेते हैं तो पहला पद नमो सिद्धाणम बोलते हैं। दूसरा पद क्या बोलते हैं? नमो संज्ञाणम, अर्थात संयत भगवान को नमस्कारो, सभी संयति को, सभी अणगारों को नमस्कारो। तो अरिहंत भगवान अणगार हुए, संयत हुए, आचार्य प्रभु अणगार हुए, संयत हुए, उपाध्याय प्रभु अणगार हुए, साधु साध्वी भी अणगार हुए। तो चारों को उस नमो संज्ञाणम पद में इंक्लूड कर दिया गया। तो क्या बन गया? दूसरा पद। कौन सा? नमो संज्ञाणम। तो जब तीर्थंकर महापुरुष दीक्षा लेते हैं तब ये 2 पद बोलते हैं। वर्तमान में प्रचलित यही व्याख्या मिलती है कि जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं 1 पद बोलते हैं। लेकिन नहीं, जिस प्रकार परिवर्तन ही जीवन का आधार है उसी प्रकार अभी नई शोध के अनुसार तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तो 2 पद बोलते हैं, नमो सिद्धाणम और नमो संज्ञाणम। फिर प्रश्न आता है
कि इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है, तो बताते हैं कि इसका प्रमाण मिलता है चूर्णी के अंदर, और वर्तमान में अपश्चिम तीर्थंकर भगवान महावीर शासन दीपिका श्री विप्रा श्री मारसा द्वारा रचित। अब आया है कि जब नौकार मंत्र में इतना सब कुछ है कि तीर्थंकर भगवान भी दीक्षा के पहले नौकार मंत्र को बोलते हैं, तो हम हमारे जीवन में नौकार मंत्र की अहमियता को क्यों नहीं समझते। बताया गया है कि नौकार मंत्र के जो अक्षर है कितने मानते हैं अपन, 68 मानते हैं, 68 अक्षर अपन मानते हैं, लेकिन फिर वही बात घूम के आती है कि शाश्वत पद 5 है, तो हमेशा रहने वाले नौकार मंत्र के अक्षर कितने हुए, 35 अक्षर हमेशा शाश्वत है, नित्य है। और बताते हैं कि 64 अक्षर नौकार के बीज मंत्रों से बने हुए हैं। इस मंत्र का जब भी स्मरण करते हैं, जब भी स्तुति करते हैं, हमारे कर्मों का क्षय होता है। तो बात आती है कि जब भी नौकार मंत्र की हम स्तुति करते हैं, तब स्तुति करते वक्त हम ऐसा क्या करें, महापुरुषों ने हमें ऐसा क्या दिया जो इसे 14 पूरब का सार बता दिया और सारे मंत्रों का मूल मंत्र बता दिया। कभी चिंतन किया, विचार किया? चलो आज अपन चिंतन करते हैं कि नौकार मंत्र में आपने एक चीज बारीकी से नोटिस की होगी, देखी होगी कि नौकार मंत्र में बाकी सारे अक्षर तो एक एक बार है, लेकिन वह कौन सा शब्द है जो बहुत बार आया है? कौन सा? नमो शब्द। जी हाँ, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप सबको उत्तर आ गया। नमस्कार मंत्र में नमो शब्द 5 बार आया है, लेकिन उत्तर आवर्ती के रूप 6 बार भी मान सकते हैं, मूल रूप से 5 बार आया है। अब बताते हैं क्या महापुरुषों में नौकार मंत्र में नमो शब्द को 5 बार देने की क्या आवश्यकता थी? वो तो इतने महान ज्ञानी थे, पूर्वों का ज्ञान था, वो तो इतने जानकार थे, ऐसे भी तो सूत्र बन सकता था ना कि नमो अर्यंताणम सिद्धाणम आर्याणम उवज्जाणम लोहे सब सवर्णम, ये सूत्र भी, ये मंत्र भी बन सकता था ना, लेकिन ये क्यों नहीं बनाया? वह इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे महापुरुष, क्योंकि हमारे केवल ज्ञानी, क्योंकि हमारे गुरु भगवान जानते थे कि हम इतने तीक्ष्ण प्रज्ञा वाले नहीं हो पाएंगे, इसीलिए उन्होंने इस महामंत्र के अंदर नमो शब्द को 5 बार व्याख्यायित किया गया है। अब बात आती है कि 5 बार व्याख्यायित करने के बावजूद भी उन ग्रंथकारों ने कितनी बड़ी अपनी दिमाग की उपज कि इन 5 पदों को कहाँ लगाया? आगे, ना कि पीछे। आप देखना, नौकार मंत्र जब भी अपन बोलते हैं तो नौकार के जो 5 पद है ना, उसमें अर्यंताणम नमो आता है क्या? नहीं। सिद्धाणम नमो आता है क्या? नहीं। आर्यणम नमो आता है? नहीं। हमेशा जब नमो का उच्चारण होता है, कहाँ आता है? पहले आता है। तो पहले क्यों आता है? और हमेशा देखो 5 पदों के पहले आता है, तो जो पहले आता है उसका कोई ना कोई इंपोर्टेंस होगा, कोई ना कोई मूल चीज, मूल कारण रही हुई होगी। कहते हैं कि नौकार मंत्र की जो चाबी है, उस चाबी को खोलने का जो शब्द है वो है नमो। कहते हैं कि 14 पूर्व के ज्ञान में से जो मंत्र निकाला है, उस मंत्र की भी मूल चाबी है नमो। नमो शब्द को 5 बार व्याख्यायित करके ग्रंथकारों ने, ज्ञानी जनों ने ये स्पष्ट बता दिया कि अगर आप नमस्कार नहीं करोगे, नमो का अर्थ क्या हुआ? नमस्कार, नमन, वंदन, झुकना। अगर हम नहीं झुके तो हमारी स्तुति, हमारा वंदन पूरा नहीं हो पाएगा। मात्र हाथों को जोड़कर, अंजलि पे लगाकर, हाथों को जोड़कर मस्तक पर, ललाट पर लगाने को ही नमस्कार नहीं कहते हैं। नमस्कार का मतलब होता है झुकना। तो जो कितनी बड़ी बात ग्रंथकारों ने, व्याख्याकारों ने बता दी कि एक अरिहंत भी सिद्धों के सामने झुकते हैं, एक आचार्य भी अरिहंत सिद्धों के सामने झुकते हैं, उपाध्याय भी आचार्य उपाध्याय अरिहंत और सिद्धों के सामने झुकते हैं, साधु भी उपाध्याय आचार्य अनंत 5 पद आपस में वंदन नमस्कार करते हैं। यहाँ तक कि हमारे गुरु भगवंत वर्तमान आचार्य श्री भी, जो एक आचार्य पद पे आसीन है, लेकिन वह भी दीक्षा प्राय में जस्ट संतों के आगे क्या करते हैं? झुकते हैं। तो हमें हमारे दिमाग पे जोर डालना है कि जब हमारे गुरु भगवंत भी अपने बड़ों के आगे झुकते हैं, तो क्या हम हमारे घर में रहे हुए बड़े, हमारे माता पिता के सामने डेली झुकते हैं? विचारने का विषय, चिंतन का विषय। जब तक हम नहीं झुकेंगे तो कहते हैं झुकना सीखो, झुकने से ज्ञान मिलेगा। जब झुकते हैं तो कौन सा गुण उपस्थित होता है? विनय का गुण। और विनय जब जीवन में आ जाता है
तो जीवन के सारा मूल चूल परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं सारे रिश्ते भी वही टिकते हैं जो इंसान झुकता है। जहां अक्कड़ होती है वहां रिश्ते चल नहीं पाते। नवकार मंत्र के सिर्फ नमो शब्द को 5 बार इतना विस्तृत और विशाल रूप से स्पष्टीकरण करने के बाद यह विषय आता है कि जब नमो को 5 बार दिया तो क्या हम जिंदगी में, हम दिन में 5 बार नहीं, कम से कम 1 बार तो सबके सामने झुकते हैं। इतना ही नहीं हो सके तो हमारे राम गुरु ने कितना अच्छा आपको आयाम दिया है कि समता शाखा में भी सबसे पहले क्या बोलते हो? नवकार बोलते हो। अरे डेली सुबह उठने के बाद नवकार बोलते हैं और हर विषय में, सामयिक लेने पालने में, सब विषय में नवकार बोलते हैं। इतना भी नहीं हो पाया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कम से कम समता शाखा में 1 बार तो नवकार बोलिए। नवकार बोलने में अथाह शक्ति है, अथाह मंत्रों का खजाना है, अथाह सार है। अब बात आती है कि जब इतना सब कुछ नवकार में है तो हमें तो कभी कुछ मिलता ही नहीं है। बोलते हैं कि नवकार मंत्र से सर्फ भी फूलों का हार बन गया, छलनी से भी पानी निकाला गया, नवकार मंत्र से अग्नि भी शीतल हो गई। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। विचार आता है ना, क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नवकार मंत्र पे जिसकी दृढ़ीभूत श्रद्धा होती है, श्रद्धा का मतलब होता है तीव्र आकर्षण। जितना हम अपने धर्म के प्रति, हमारे मूल मंत्र के प्रति श्रद्धावान रहेंगे उतना ही हमें फल मिलेगा। कहते हैं कि हमने हमारे जीवन में न जाने कितनी मालाएं जपी है, कितनी बार नवकार मंत्र गिना है, सब कुछ किया है ना, लेकिन फिर भी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। इस संसार में हर इंसान दुखी है किसी न किसी कारण से। लेकिन जब ये महामंत्र नवकार सबकी मूल चाबी है, इस चाबी से भाई हमारा तो ताला खुलता नहीं है, ऐसा कभी कभी विचार आता है ना। तो आइए आपको बताते हैं कि नवकार मंत्र से सब कुछ हो सकता है। एक बार एक समय में एक राजा था, उसके 4 महारानियां थी। चारों महारानियों को राजा बहुत अच्छे से रखता था। एक बार राजा विदेश यात्रा के लिए गया और अपनी चारों महारानियों को अपने राज्य में छोड़ के निकल गया। कुछ समय के पश्चात उस राजा ने विचार किया कि हमें अपने देश की, अपने राज्य की सार संभाल करने के लिए एक संदेशवाहक को भेजना चाहिए। उसने एक संदेशवाहक को भेजा और अपने गांव की सारी खबर, जानकारी मंगवाई। जैसे ही वह पहुंचा तो चारों महारानियों ने अपने पति को, अपने प्रीतम को एक एक लेटर लिखे, 4 लेटर लिखे। पहली वाली पत्नी ने लेटर में लिखा था कि आप विदेश यात्रा के लिए गए हो तो मेरे लिए एक अमूल्य चीज लेके आना। क्या लेके आना? औरतों को सबसे प्यारा क्या होता है? ज्वेलरी। तो वो डिमांड करती है कि आप मेरे लिए हार लेके आना, पहली पत्नी बोलती है। दूसरी पत्नी बोलती है कि आप विदेश यात्रा के लिए गए हैं तो मेरे लिए एक ऐसी बेशकीमती तोहफा लेके आना जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा हो। तो आप मेरे लिए बहुत सुंदर वाले कंगन लेके आना। तीसरी पत्नी बोलती है कि आप मेरे लिए बहुत सुंदर पायल लेके आना। लेकिन चौथी पत्नी जो होती है वो बोलती है कि आप मेरे लिए कुछ मत लेके आना और सिर्फ मेरे को आपकी बहुत याद सता रही है, इसलिए आप अतिशीघ्र मेरे पास आ जाना। समय बीतता है, यात्रा व्यतीत होती है, पड़ाव उस राजा का अपने नगरी की ओर आता है। सभी महारानियां उनका सहसम्मान सत्कार करती है, स्वागत करती है। करने के बाद राजा सबसे पहले पहली महारानी के पास आता है। उसकी डिमांड थी, क्या थी? हार की। तो वो उससे मिलता है और उसका उपहार उसे दे देता है। अब नंबर आता है दूसरी महारानी का। दूसरी महारानी के पास जाता है, उसकी भी कुशल क्षेम पूछता है और उसको भी उसका उपहार लौटा देता है। क्या देता है? कंगन। अब बारी आती है तीसरी महारानी की। तीसरी महारानी ने भी जो उन राजा ने से मंगाया था वो उपहार स्वरूप जो लेके आया था, क्या लेके आया था? पायल। तो वो पायल उसे उपहार में दे देता है। अब बची कौन? चौथी। चौथी महारानी ने पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रही थी और राजा अंतिम में चौथी महारानी के पास जाता है, वहीं रुक जाता है। सब महारानियां सोचती कि राजा वापस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या लिखा था कि मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो वह राजा उस चौथी महारानी के पास रुक जाता है और विदेश यात्रा के दौरान जितनी भी धन संपत्ति
यश वैभव एकत्रित किया था, तो वो सारा का सारा किसको मिल जाता है? बचा कुचा तीनों ने तो एक एक चीजें मंगाई थी, चौथी ने क्या बोला? आप ही आ जाओ। तो राजा जो आता है और जितना सामान, जितने द्रव्य, जितनी वस्तुएं लेके आता है, सबकी सब चौथी महारानी की हो जाती है। इस घटना पे जरा विचार कीजिएगा कि ठीक इसी प्रकार कहीं हम भी इन महारानियों की तरह नौकार मंत्र को तुच्छ वस्तुओं के लिए तो तोल नहीं रहे, इसकी डिमांड, इसकी मांग कर तो नहीं रहे कि हे भगवान मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, 3 नौकार की माला फेरूंगी, हे भगवान मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, पूरी की पूरी नौकार मंत्र की 9 माला फेरूंगी। अरे इन छोटी छोटी वस्तुओं के लिए नौकार मंत्र की साधना को जो त्रिलान जी हम दे रहे हैं, वैसा नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। नौकार मंत्र की साधना अमूल्य है। हमें जब नौकार मंत्र की साधना करने का सुअवसर प्राप्त होता है, तो हमें अहोभाव ज्ञापित करना चाहिए कि हे पंच परमेष्ठी देव, मैं आपके बहुत आभारी हूँ कि आपके द्वारा प्रदत्त ये मंत्र मुझे गिनने का सौभाग्य मिल रहा है। और हमें नौकार मंत्र की साधना सिर्फ और सिर्फ कर्मों की निर्जरा के लिए करनी चाहिए। कर्मों की निर्जरा के लिए की हुई साधना सर्वश्रेष्ठ होती है, बेस्ट होती है, लेकिन लौकिक वस्तुओं के लिए, तुच्छ इच्छाओं के लिए, तुच्छ कामनाओं के लिए की हुई साधना श्रेयकर नहीं होती है। आगम साहित्य के अंदर 3 शब्द बहुत प्रचलित है। कौन से? पहला चिंतामणि, दूसरा कामधेनु और तीसरा है कल्पवृक्ष। ये तीनों चीजें भी सिर्फ लौकिक वस्तु प्रदान करते हैं, सिर्फ हमें द्रव्यमान वस्तु पदार्थ देते हैं, लेकिन जो ये नौकार मंत्र है, ये हमें लौकिक सुख भी देता है, लोकोत्तर सुख भी देता है। ये हमें दोनों चीज प्रदान करता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे अपनी साधना को इस प्रकार बेच देते हैं कि अगर मेरा अमुक काम हुआ तो मैं नौकार मंत्र गिनूंगा, और जब हमें प्रॉब्लम्स आती है, संकट आते हैं, विपदा आती है, बाधा आती है, तो फटाफट नौकार की स्पीड होठों पे आती है, धड़ाधड़ नमो नमोस्कार नमः। शायद एक सांस में कितने ही गिन लेते होंगे। कभी आपने विचार किया कि हम दुख के पलों में ही प्रभु का स्मरण करते हैं, सुख के पलों में प्रभु का स्मरण नहीं करते? तो बताते हैं कि जब नौकार मंत्र का हम स्मरण दुख के समय करते हैं, तो दुख के समय किया हुआ जो स्मरण है, जब हम अच्छे काम करते हैं तब हमें नौकार मंत्र का याद बहुतों को आती है, बहुतों का केवली कम में है, क्या पता आती भी होगी। तो कहने का विषय है कि नौकार मंत्र जब जब भी हम गिने तो सिर्फ एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कर्म निर्जरा का। अगर कोई भी इच्छा, कोई भी डिमांड कर ली मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा? निदान हो जाएगा, आपकी साधनाएं सारी धूमिल हो जाएगी। जो आपका लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। आपका लक्ष्य क्या है? एकमात्र कर्मों की निर्जरा। अगर कर्मों की निर्जरा होगी तो बाकी सब चीजें तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। नाम सुना होगा आपने किसान का। एक किसान खेती करता है, काय के लिए? अनाज के दानों के लिए। अनाज के लिए खेती करने वाला किसान को घास फूस तो वैसे ही मिलती है। तो जैसे ही हम कर्म निर्जरा के लिए नौकार मंत्र की साधना को करेंगे, तो ये भौतिक सुख की एग्जाम में पास हो जाऊंगी तो इतने नौकार मंत्र गिनूंगी, तो ये सब छोटी मोटी वस्तु तो हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। लेकिन चाहिए बशर्ते दिल में श्रद्धा और आस्था। हम क्या करते हैं? उस आस्था में हमारा लेवल डगमगा जाता है, हमारे कदम लड़खड़ा जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि नौकार मंत्र जो है सभी प्रकार के मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगल है। नारियल, श्रीफल, कुमकुम, केशर, चंदन, स्वस्तिक, युगल, मत्स्य आदि जितने भी प्रकार के लौकिक मंगल है, उनसे भी नौकार मंत्र क्या है? सर्व मंगल है, सब मंगलों में प्रथम मंगल है। तो हम जब इतना सारा हमें ज्ञानियों ने दे दिया है, तो कहीं और जाके मत्था रगड़ने की क्या जरूरत है? इससे सब कुछ हो सकता है। यहाँ तक कि कहने वाले ने तो इतनी व्याख्या कर दी कि नौकार मंत्र के अंदर यह एक विलक्षण मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा हम हमारी आत्मा की चिकित्सा, हमारी शरीर की चिकित्सा, मनोचिकित्सा, दर्शन, तर्क, ध्वनि विज्ञान, भाषा शास्त्र, लिपि विज्ञान, ज्योतिष
और इच्छित मनोवस्तु को मांगने का जो सारगर्भित जो यह मंत्र हमें प्राप्त हुआ है, इसे नवकार मंत्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम एक और है, कौन सा? पंच परमेष्टि मंत्र। पंच परमेष्टि मंत्र की व्याख्या करते हैं तो बात आती है कि नवकार मंत्र तो समझ में आ गया, लेकिन पंच परमेष्टि मंत्र बोलने में ही समझ आ रहा है कि जिसमें 5 पद होते हैं उसे पंच परमेष्टि मंत्र बोलते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। पंच प्लस परमेष्टि, पंच प्लस इष्ट इजिकल टू परमेष्टि। पंच का मतलब होता है 5, परमेष्टि का मतलब होता है कि परम इष्ट। परम इष्ट जो वस्तु है वो संसार में मात्र ज्ञानी पुरुषों ने बताया सिर्फ 2 है। कौन सी परम इष्ट वस्तु है? 2 है। पहली संयम, दूसरा मोक्ष। संयम मतलब चारित्र, दूसरा मोक्ष। कि जिसमें संयम और मोक्ष में जो हमें स्थित करता है, जो हमें संयम और मोक्ष में स्थित करता है, उन 5 पदों को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे वैसे व्यक्तियों को हम नमस्कार भी नहीं करते। कौन से व्यक्तियों को? जो हमें संयम में और मोक्ष में स्थिर करता है, उन 5 पदों को हम नमस्कार करते हैं। और कितनी मैजिक वाली बात है कि इस नवकार मंत्र में ज्ञानी पुरुषों ने हमें एक नवकार मंत्र के एक पाठ बोलने पर भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों काल में रहे हुए महान पॉपुलर हस्ती, जिन महान आत्माओं का नाम भी हमें पता नहीं होगा, उन सभी को हमारा क्या हो जाता है? नमस्कार हो जाता है। तो इतनी पावरफुल साधना से हम क्यों अनभिज्ञ हो जाते हैं? हम इसलिए अनभिज्ञ हो जाते हैं क्योंकि हम उसको उसकी गहराई तक समझ नहीं पाते, मात्र शब्दों तक ही समझ पाते हैं। समझने के बाद से हम आपको बताते हैं कि एक बार एक गुरुजी थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन गुरुजी ने अपने शिष्यों को बोला, क्या तुम्हें तुम्हारे अध्ययन में रुचिता लग रही है? क्या तुम्हारा जीवन संतुष्ट पूर्ण है? क्या तुम खुश हो? सारे प्रश्न किए। सारे शिष्यों के उत्तर लगभग समान थे, जी हाँ, हम बहुत संतुष्ट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, इत्यादि इत्यादि। मात्र एक शिष्य था, वो तपाक से खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के निवेदन किया, गुरुजी आपने जो कहा, आपके सारे सवाल से मैं असंतुष्ट हूं। गुरुजी शिष्य को बोलते हैं कि ऐसा करना, तू मेरे पास कल आना। क्या कहते हैं? कि तू मेरे पास कल आना, और कल जब आओ तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखना। एक घड़ा लेके आना और दूसरा उसमें भांग मिला के पूरा लबालब लेके आना। 2 बातें बोली। शिष्य बोलता है ठीक है। घंटे निकलते हैं, सुबह होती है प्रातःकाल, शिष्य उठता है, भांग को अच्छे से कूटता है, रगड़ता है और मटके में पूरी भांग लबालब अच्छे से उसका द्रव्य बना के गुरु के पास लेके आता है। गुरु को बोलता है, चेहरे पे एकदम उत्सुकता थी कि आज तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा जो इतने दिन तक मुझे नहीं मिला। सारे शिष्य अचंभित होकर देखते हैं कि गुरुजी ने ये क्या किया कि हमारे इस गुरुकुल के अंदर भांग जैसी वस्तु मंगा ली। तो भांग जैसी वस्तु मंगा के गुरुदेव इसके साथ क्या करेंगे? सबके मन में उथल पुथल हुई और सब एक दूसरे से गुसुर पुसुर करने लगे कि अब क्या होगा। शिष्य आता है, बहुत उत्सुकता होती है, बहुत उत्कंठा के भाव से और बड़ी तीव्र दृष्टि से गुरु के चरणों को निहारता है, वंदना करता है, मुस्कुराता है, बोलता है, भगवान गुरुदेव मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे 2 वस्तुएं लाने को कहा और मैं दोनों वस्तुएं लेके आ गई। गुरु देखते हैं, निहारते हैं, मटका होता है, मटके में पूरी लबालब भांग मिली हुई होती है। भांग द्रव्यमान होती है तरल पदार्थ के रूप में। तब वह गुरु अपने शिष्य को बोलते हैं कि तुम मेरे कहने पर जो वस्तु लेके आए हो, अब क्या करो, इस पूरे के पूरे घड़े को उठाओ और धीरे धीरे मुंह के अंदर थोड़ी थोड़ी भांग को लो, कुल्ला भरो, मुंह के अंदर कुल्ला भरो
और नीचे थूक दो। इस प्रक्रिया को करते करते एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। शिष्य ने वैसा ही किया, मटका उठाया, सारे शिष्य आपस में घुसुर फुसुर फिर करने लगे। देखना ये तो एक गुटक पिएगा और बाकी का सारा नीचे डोल देगा, इसको कुछ नहीं मिलने वाला। टांग खींचने वाले भी होते हैं। सब जोर जोर से उत्साहवर्धन करने लगे, नेगेटिविटी का भी पॉजिटिविटी का भी। तब वह शिष्य एकाग्र चित्त होके गुरुदेव की बात को मानता रहा। मटका उठाया, लिया, कुल्ला भरा और नीचे थूका, फिर मुंह में डाला, कुल्ला भरा, फिर थूका। करते 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 लगभग काफी समय बीत गया और वह घड़ा पूरा खाली हो गया। तब गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव मैंने आपका कहा हुआ पूरा कर लिया। गुरुदेव प्रश्न करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मार्मिक प्रश्न करते हैं कि अरे शिष्य, तुमने मेरे कहने पर घड़े में भांग रखी और उसे लेके आए, उसका मेरे कहने पर मुंह के अंदर कुल्ले में डाला और नीचे थूक भी दिया, मेरे कहने पर सब कुछ किया, लेकिन क्या ये बताओ तुम्हें घड़ा की भांग समाप्त कर दी, लेकिन तुम्हें कितना नशा आया? कौन पूछते हैं? गुरुदेव। तुम्हें कितना नशा आया? शिष्य भोचक की दृष्टि से गुरुदेव को तपाक से उत्तर देता है, गुरुदेव आपने ये क्या पूछ लिया? अरे गुरुदेव, वो शिष्य भी बोला था और जवाब देने के लिए उत्सुक हुआ, अरे गुरुदेव आपने ये क्या पूछ लिया? मुझे नशा कैसे चढ़ेगा? मैंने तो सिर्फ वो कुल्ला करके थूक दिया, गले के नीचे भी नहीं उतारा, तो ये भांग का जो नशा है ना मुझे नहीं चढ़ेगा। गुरु तपाक से उत्तर देते हैं कि जब तूने गले के नीचे नहीं उतारा तो तुझे नशा नहीं चढ़ेगा। उस प्रकार हमारा नवकार मंत्र की साधना भी जब गले के नीचे नहीं उतरी तो मजा कैसे आएगा? तो उसके रस का आस्वादन का स्वाद आपको कैसे पता चलेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप नवकार मंत्र की साधना करो, उस शिष्य की भांति खाली कुल्ला करके फेंकने मात्र से, खाली उच्चारण मात्र तक नहीं रखनी है। हमको हमारी नवकार मंत्र की साधना गले के नीचे भी उतारनी है। गले के नीचे उतरा हुआ वह भांग का द्रव्य उस इंसान को दूसरी ओर ले जा सकता था, भटका सकता था, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं, इसलिए वह स्वस्थ रहा। हम भी मात्र उच्चारण मात्र से नवकार मंत्र फटाफट, शायद 10 मिनट लगते होंगे बहुतों को एक नवकार की माला फेरने में, और आपकी नवकार के 108 बार उच्चारण पूर्ण हो जाते हैं। मात्र उच्चारण करने से सब कुछ होता तो आज हम भी नौनिहाल हो गए होते, लेकिन उच्चारण से भी सारा समाधान नहीं होता है। उच्चारण के साथ साथ हमारी एकाग्रता, हमारे शब्दों का विन्यास, हमारे भावों का अर्थ, ये तीनों चीजें मायने रखती हैं। जब भी हम नवकार मंत्र गिनते हैं तो गिनने के साथ हमारे उसके अंदर कितनी भावों के पजवा स्थिर रह पाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि नवकार मंत्र में 5 मूल चीज बता दी। सारी की सारी महान हस्तियों को 5 रूप में विस्तृत बांट दिया, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन 5 की जब हम स्तुति करते हैं, चिंतन करते हैं, माला फेरते हैं, साधना करते हैं, क्या जरा गहराई से सोचिएगा हमारा मन स्थिर हो पाता है? हम क्या सोचते हैं, 6 से 7 सामायिक करनी है, अन्नपूर्वी गिननी है, भक्तांबरजी करना है, रामेश चालीसा करनी है, नवकार मंत्र की माला फेरनी है, और किसी दिन खुदा न खास्ता समता शाखा बीच में आ गई और नवकार मंत्र की माला छूट गई तो क्या करते हैं? अरे 10 मिनट बैठ जाते, फटाफट खिल लेते, धड़ाधड़ नवकार मंत्र की माला को अंगुलियों से मन के घुड़क जाते हैं। तो जब तक हम खाली नित्य कर्म के रूप से जब इसकी साधना करेंगे तो हम पूरे इसके फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ज्ञानी पुरुषों ने तो इसके बारे में इतना इतना बता दिया कि जीवन के मरणांत समय में, कब? जीवन के मरणांत समय में, जब भगवान श्री पार्श्वनाथ प्रभु ने नाग नागिन के जोड़े को नवकार सुनाया, कौन से पल? मात्र जीवन के अंतिम क्षणों में, लास्ट स्टेज में, बहुत शायद थोड़ा ही सुनने को मिला होगा, लेकिन उस थोड़े सुने हुए नवकार मंत्र की स्तुति पाठ से
उन नाग नागिन को क्या मिला, क्या फल मिला कि वह कहाँ त्रियंश की योनि और कहाँ देव योनि में धर्मेंद्र पद्मावती के रूप में उनका जीवन बना। कहने का तात्पर्य कि मात्र एक छोटे से स्मरण से, छोटी सी स्तुति से जब एक बार एक त्रियंश प्राणी भी त्रियंश से हटकर देवगति को पा सकता है, अरे हम तो फिर भी मनुष्य हैं, हमने तो महान पुण्यवानी का उदय किया है कि जो हमें इसे साधना करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस सुअवसर को हमें यूं ही नहीं गंवाना है, हमें यही करना है कि जब जब भी हम नवकार मंत्र का स्तुति पाठ करें तो उससे एकाग्र चित्त होके करना है। आइए आगे मैं आपको क्या बताऊं, नवकार मंत्र के बारे में बोलना तो मेरे लिए असंभव है। कहते हैं कि मात्र इसी नवकार मंत्र की व्याख्या करते करते आचार्य हरिभद्र सूरी ने यहाँ तक बोल दिया कि नवकार मंत्र के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक मात्रा में इतना सार भरा हुआ है कि पूरी जिंदगी भर में लिखता जाऊं किताबें तो भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो शायद मेरी इस अल्प जीवा से तो उसका वर्णन करना नामुमकिन है। कहते हैं कि एक बार गुरु भगवान आचार्य श्री रामेश के सानिध्य में किसी मुमुक्षु बहन की दीक्षा हुई। दीक्षा जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन साधु समुदाय के अंदर एक विशेष प्रोग्राम होता है कि दीक्षा के बाद जो गोचरी विशेष होती है, खाना वगैरह होता है, उस गोचरी के बाद दोपहर का जो समय आता है, उस दोपहर के समय को गोल्डन चांस के रूप में सब सेलिब्रेट करते हैं साधु समुदाय, उसे शिक्षा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उस टाइम को चाहे जिन भी महासतिया जी महाराज, जिन भी संत महापुरुषों की अगर गोचरी में भी टाइम लग जाता है, जो गोचरी लेके आते हैं वितरित करते हैं टाइम लगता है, उनको वो भी छोड़ के उस शिक्षा की क्लास में दौड़ते हैं। एक बार मेरा भी अवसर हुआ उस क्लास में जाने का। गुरु भगवंतों ने फरमाया था, गुरुदेव ने एक बात बहुत अच्छी फरमाई कि जिंदगी में सुना हुआ थोड़े समय के बाद विस्मित हो जाता है। मैं उस क्लास में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरी फ्रेंड की दीक्षा हुई थी, सबसे आगे आगे जाके सत्यादि मास्टर के पास बैठ गई और तब गुरु भगवंत ने एक बहुत अमूल्य शिक्षा फरमाई। वैसे तो भगवान के सारे शब्द ही अमूल्य होते हैं, लेकिन मेरा दिल जिस शब्दों से इंस्पायर हुआ मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। भगवान ने बहुत सुंदर व्याख्या की, एक सूत्र दिया कि सुना हुआ ज्ञान थोड़े समय के बाद विस्मृत हो जाता है। सुना हुआ ज्ञान थोड़े समय के बाद विस्मृत हो जाता है, मगर लिखा हुआ ज्ञान हमेशा सुरक्षित रह जाता है। तब गुरुदेव ने मेरी तरफ इशारा किया, इतनी देर क्लास में बैठे, क्या समझ में आया? जितना समझ में आया उतना याद है? हमने मुंडी लाई, नहीं भगवान। मुझे ने बोला कॉपी पेन का है, तो हमने कहा भगवान लेके नहीं आए। जैसे भगवान ने बोला, हमें इशारा किया, पूरी की पूरी क्लास, जनता, साधु समुदाय सब सारे अपने लीड और पेन लेके आ गए। अब मैं भी आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इस क्लास में जो लोग भी हैं, चाहे वीडियो के अंदर है चाहे वो सुन रहे हैं, अपने अपने कॉपी और कलम लेके आइए। मैं आपके सामने एक गेम, एक प्रैक्टिकल चीज आपको बताना चाहती हूँ जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुरुदेव बहुत ज्यादा उस चीज पे जोर दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी कॉपी और पेन, कागज कलम लेके आइए और फिर आगे की अपन चीज स्टार्ट करते हैं। बड़ा मजा आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ सार गर्भित चीजें शायद आपकी जिंदगी में बड़ी काम आ जाए। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सब कागज कलम लेके आके बैठे और वीडियो भी ऑन कर ले तो हमें पता चले आप कागज कलम लेके बैठे। जी, आप लोग सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, कागज कलम लेके बैठ जाइए, कॉपी पेन सभी के सभी। हमें उम्मीद है कि इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होने के बाद आपको बहुत ज्यादा हद तक बेनिफिट होगा। लेके आ गए ना सबकी? आ गई जी। कहते हैं अपने जीवन में हमने कई बार नवकार मंत्र को पढ़ा है, बोला है, सुना है। इस क्लास में भी आप सुन रहे थे, महापुरुषों से भी सुना है, सीखा है बचपन से।
एक बार किसी विद्वान ने कहा कि खाने के बाद, नाम सुना होगा आपने उस विद्वान का जिसकी क्लासें आप इस लॉकडाउन शिविर के अंदर आपने सुनी भी होगी। उस महान ज्ञानी ध्यानी हस्ती का नाम है कोलकाता की आन शान और धार्मिक परीक्षा बोर्ड की संयोजिका श्रीमती कंचन देवी जी। एक बार उन्होंने फरमाया था कि कंचन आंटी ने इतनी बढ़िया बात बताई कि खाने के बाद जिस प्रकार पीना जरूरी होता है, उसी प्रकार पढ़ने के बाद, सुनने के बाद लिखना जरूरी होता है। आइए आपको हम भी कंचन आंटी जितना तो नहीं, थोड़ा बहुत आपको कुछ बताने का प्रयास करती हूँ कि लिखना क्यों जरूरी होता है। अब स्टार्ट करते हैं। सभी के पास कागज कलम कॉपी पेन आ चुका होगा। आपको क्या करना है कि मैं आपको 5 मिनट का टाइम देती हूँ। ईमानदारी से, आत्मसाक्षी से, अपने अपने दिमाग की उपज से जो आपको नवकार मंत्र आता है वो आपको खाली लिखना है। ऐसा मत सोचिए कि मेरे मात्रा मिस्टेक हो सकती है, खाली आपको लिखना है। हम स्टार्ट करते हैं। जब सबका हो जाए तो आप हमें बता दीजिएगा। स्टार्ट, लिखिए। सुन लिया ना आपने, अब लिखो। हाँ, चीटिंग कर सकते हो। जिन जिन के भी रूम में नौकार मंत्र की फ्रेम हो या आपके सामने शायद बुकलेट होगी, उसमें देख सकते हो, मम्मी पापा से पूछ सकते हो, फुल ऑन चीटिंग कर सकते हो। लेकिन ये भी कहते हैं प्यारे दोस्तों कि नकल में भी अकल चाहिए। आराम से चीटिंग कर लो। हो गया साहब? हो गया? जिन जिन का भी हो गया है, अब ईमानदारी से आपने जो नौकार मंत्र लिखा है उस पेज के ऊपर ही ऊपर एक गोला बनाना है। राउंड गोला बनाओ। ऊपर, यहाँ पे ऊपर वाली जगह बनाया। बनाने के बाद आपने जो नौकार मंत्र लिखा है उसमें आप चेक करो, खुद के टीचर खुद बनो कि कितने शब्द बन रहे हैं। जैसे नमो एक शब्द, अरिहंताणम दूसरा शब्द। टोटल काउंट करो कि आपके पूरे नौकार मंत्र में कितने शब्द बन रहे हैं। अक्षर तो नौकार मंत्र के
68 होते हैं, लेकिन शब्द आपके कितने बन रहे हैं? जितने बन रहे हैं उस गोल राउंड में आप वो संख्या लिखो। हो गया सा? काउंटिंग हो गई? डन? अब आप लोग सबने जितने अपने नवकार मंत्र आप लोगों ने लिखे हैं, सब अपने अपने नवकार मंत्र की संख्या उसमें लिख चुके होंगे। अब आपको देखना है कि आपका नवकार मंत्र जो आप आज दिन तक बोलते आ रहे हैं, गिनते आ रहे हैं, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। अब आपने काउंटिंग लिखी है। अब मैं यश भैया से निवेदन करना चाहूंगी कि वो स्लाइड को ओपन करें। अब इस स्लाइड में आप देखिए, चेक करना क्या आपके 20 अक्षर आ रहे हैं क्या? बहुतों के आगे पीछे आएंगे। किसी के 22 बने होंगे शब्द, किसी के 21, किसी के 18, किसी के 24। चेक करना। अब नए परिवर्तन के अनुसार नवकार मंत्र करेक्शन वाला कुछ इस प्रकार है। अब पहला शब्द बनता है नमो, दूसरा शब्द बनता है अरिहंताणम, तीसरा शब्द बनता है नमो, चौथा शब्द बनता है सिद्धाणम, पांचवा शब्द बन रहा है नमो, छठा शब्द बन रहा है आइरियाणम, सातवां शब्द बन रहा है नमो, आठवां शब्द बन रहा है ओवचारणम, नौवां शब्द बन रहा है नमो, 10वां शब्द बन रहा है लोहे, 11वां शब्द बन रहा है सर्व साउणम, 12वां शब्द बन रहा है पाव पणासणो, 15वां शब्द बन रहा है मंगलाणम, 16वां शब्द बन रहा है च, 17वां शब्द बन रहा है सवे सिम, 18वां शब्द बन रहा है पड़मम, 19वां शब्द बन रहा है हवई और 20वां शब्द बन रहा है मंगलम। अब चेक करना आप लोगों ने किन किन महान पुरुषों ने लोहे सव सावणम को मिला दिया, अटैच कर दिया। किन किन महान मेरे प्यारे दोस्तों ने ऐसो पंच नमोकारों को 3 भागों में डिवाइड कर लिया। किन किन व्यक्तियों ने सर्व पाव पराजनों को भी डिवाइड कर लिया। इनको डिवाइड करने पे संख्या आपके आगे पीछे की आ सकती है। उम्मीद है सबके आगे पीछे उत्तर आए होंगे। अपने जिंदगी के अपने टीचर खुद बनो और अपनी बुकलेट खुद चेक करो कि आपने कहा क्या क्या गलत किया है। ये वर्तमान शुद्धि वाला नवकार मंत्र है और यह सामयिक सूत्र स्पेशल बुक के फ्रंट पेज पे आया गया है। अब कहते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों के पास किताबें न पहुंचने के कारण या उनके क्षेत्र में संत महापुरुषों का आवागमन या कोई श्रावक श्राविका या स्वाध्याय बंधु के न पहुंचने के कारण नया करेक्शन पता नहीं है, तो नए करेक्शन के अनुसार नवकार मंत्र कुछ इस प्रकार है। पुराने परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो नवकार मंत्र जो आपने लिखा है, पहले मैं भी वैसा ही बोला करती थी, लिखा करती थी, लेकिन अपने को क्या करना है, आपने जहां मिस्टेक करी है वहां आपको गोला बनाना है। गोला बनाओ, सर्कल, जहां जहां जिन जिन व्यक्तियों के 20 से अधिक शब्द बन रहे हैं वह अपने इसी पेज में उसको गोला बना दीजिए। अपनी गलती को हम स्वीकार करेंगे और गोला बनाएंगे तो जिंदगी में हमारी जो ये गलतियां हुई है, इस गलती को हम सुधार पाएंगे। हमने गलती की है, अब
श्रद्धा जी डिस्कनेक्ट हो गए, एक मिनट वापस आ रहे हैं। 2 मिनट वेट करते हैं, वापस से रिकनेक्ट हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ सभी का वीडियो ऑन नहीं है, तो मैं चाहता हूँ सब अपने पेन पेपर लेके बैठे ही होंगे और सब अपने अपने हिसाब से नौका मंत्र लिखा ही होगा। तो श्रद्धा जी ने जो हमें बता रहे थे, तो जो जो लेके नहीं बैठे हो तो उनसे भी अनुरोध करता हूँ वो भी लेके बैठ जाए। तो और जब श्रद्धा जी आप आ जाते हैं तो आप गोला बना के आप सीख सकते हैं आपने क्या गलती की, अपने क्या गलती और कैसे सुधार सकते हैं। आपने जो अभी नवकार मंत्र लिखा है, जहां आपकी गलती आई है, हेलो आवाज आ रही है सभी को? हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है। जी, आप लोगों ने जो नौका मंत्र लिखा है, जहां आपकी गलती हुई है वहां आपको राउंड बनाना है और इस जो नवकार मंत्र आपने लिखा है ये पूरा अब क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अब आपको शुद्ध नवकार मंत्र लिखना है। तो स्लाइड को देख के और जो आपने गलती की है उस चीज को देख के लिखो कि आपने कौन कौन से शब्दों को मिला दिया और कौन कौन से को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। शुद्ध नवकार मंत्र लिखिए, क्योंकि कहते हैं गलती होने पर सुधारने वाले की सफलता अधिक होती है। लंबे टाइम तक याद रहेगा कि नवकार मंत्र में हमने यहाँ पे ये गलती करी थी। सब अपने अपने नवकार मंत्र को करेक्शन वाला लिखिए, शुद्ध करके। हो गया? जिनका भी हो जाए कृपया बता दीजिए। हो गया सभी का? हो गया सब।
अब कहते हैं कि ये जो आपने नवकार मंत्र लिखा है, आज के बाद हम यही नवकार मंत्र बोलेंगे। जहां पे हमारी गलती आ रही है प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में और लिखने में, वहां हमें सुधारनी है। क्योंकि जब तक हमारा नवकार मंत्र का बेस ही शुद्ध नहीं होगा, तब तक आगे कितना ही ज्ञान सीख ले, कोई महत्व नहीं रख पाएगा। नवकार मंत्र की भूमिका को हमें ठोस रखना है, मजबूत रखना है। अब आगे बताते हैं कि बहुतों के मन में प्रश्न उठा होगा कि नवकार मंत्र में करेक्शन क्यों किया, पहले वाला था जो भी ठीक था। और ऐसा बोलते भी हैं कि नवकार मंत्र में कोई करेक्शन नहीं कर सकता, नवकार मंत्र का मूल पाठ जो का क्यों रहता है। तो बात आती है कि आचार्य महापुरुषों ने नवकार मंत्र के मूल पाठ में कोई संशोधन नहीं किया है। बहुत सारी पुरानी प्रतियों में ऐसा मिला था, उस प्रतियों को हमारे सामने उपस्थित किया है। अब जो यह नवकार मंत्र है, कहते हैं कि एक बार आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने संस्कृत की विस्तृत शैली को विस्तार करने के लिए नवकार मंत्र को संक्षिप्त रूप में संस्कृत में अनुवाद कर दिया। तो कहते हैं कि आचार्य सिद्धसेन दिवाकर जी को मात्र नवकार मंत्र का संस्कृत अनुवाद के लिए 10वां पारांचित प्रायश्चित दे दिया गया। तो हम तो कितनी बार अशुद्ध बोलते हैं, कितनी बार लिखते हैं, न जाने हमारी आत्मा का क्या होगा, वो तो राम जी ही जाने। लेकिन आज के बाद हम जब भी नवकार मंत्र बोलेंगे तो शुद्ध बोलेंगे, और शुद्ध बोलने से ही हमारी आत्मा शुद्ध हो पाएगी और उस शुद्ध चरम पद को प्राप्त कर पाएगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय गुरु राम। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। इस पूरी क्लास में जिनवाणी के विपरीत पढ़ाने में आया हो, समझाने में आया हो, तो तहे दिल से तस्मिच्छाम क्षमा। प्रश्न पूछ सकते हैं साहब। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, किन्हीं का जो प्रश्न है सब अपना अपने हाथ खड़े कर ले और यस उनको अनम्यूट कर देगा।